जय माता दी। हर हर महादेव। करवा चौथ व्रत कथा। एक बार माँ गौरा देवादिदेव महादेव जी से पूछने लगी कि स्वामी, क्या कोई ऐसी पूजा या व्रत है जिससे पति की लंबी उम्र हो और कष्ट दूर हो। मुस्कुराते हुए भोलेनाथ जी ने कहा कि ठीक ऐसा ही प्रश्न श्री हरि जी से द्रौपदी जी ने पूछा था, जो श्री हरि जी की बहन मानी जाती है। द्रौपदी ने विष्णु जी से कहा, मेरे पति अर्जुन गुप्त तपस्या के लिए हिमालय पर्वत जा रहे हैं। अच्छे काम में विघ्न डालने वाले की कमी नहीं होती है। मुझे उनकी चिंता हो रही है। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनकी तपस्या सफल हो और कोई बाधा भी न छूने पाए। ऐसा सुनते ही श्री हरि वैकुंठनाथ जी ने माता करवा की कथा द्रौपदी पर प्रकट की, जो मैं आप सभी को सुना रही हूँ। एक सुंदर नामक गांव था, जहाँ एक ब्राह्मण का परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। ब्राह्मण और उनकी पत्नी के कुल 8 संतानें थी, जिसमें 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री छोटी थी, इसके लिए अपने सातों भाइयों की लाडली थी, जिसका नाम करुणा था। करुणा अति सुंदर सुशील थी। ब्राह्मण अपनी सुंदर और सुशील कन्या के लिए योग्य वर की खोज कर रहे थे और यहाँ मनोवांछित वर की प्राप्ति भी पूरी हुई। खूब धूमधाम से ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया और अपनी बेटी को ससुराल विदा किया। ससुराल से पहली बार करुणा अपनी मायके आई, जहाँ विवाह के बाद उसका पहला करवा चौथ का व्रत आया। करुणा ने अपनी भाभियों के साथ व्रत रखा। पहली बार करुणा भूखी प्यासी व्रत कर रही थी, जिसे देख सातों भाइयों ने भी कुछ न खाया न पिया। संध्या पूजा का समय आया। भाइयों से भूख सही नहीं जा रही थी, पर चंद्रमा ने अपने दर्शन नहीं दिए थे। सातों भाइयों ने सोचा कि क्या आज हमारी फूल सी नाजुक बहन भूखी प्यासी रह जाएगी। इसी कारण भाइयों ने छल कर चंद्रमा का प्रतिबिंब बनाया, यानी चंद्रमा का छल वाला रूप अपनी बहन को दिखाकर पूजन भी करवाया। जैसे पूजा पूरी हुई, करुणा अपने भाइयों के साथ भोजन का पहला निवाला ग्रहण की। जैसे ही भोजन का पहला निवाला ग्रहण करी करुणा, वैसे ही ससुराल से दुखद खबर आई। जिससे ही करुणा अपने ससुराल पहुंची, देखा कि पति मृत अवस्था में भूमि पर लेटे हैं। ये देख करुणा भगवान शिव और माता पार्वती से पूछने लगी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करुणा अपने पति के शरीर के साथ हट कर बैठ गई। सभी ने खूब समझाया, पर करुणा एक ना मानी। अपने पति का सर करुणा अपनी गोद में रख ली। उसी रात देवी इंद्राणी 9 कन्याओं के साथ धरती पर भ्रमण के लिए आई थी। करुणा की विलाप सुन देवी इंद्राणी ने करुणा के दुख का कारण पूछा। करुणा ने अपने आप बीती सारी बातें देवी इंद्राणी से कह डाली। देवी इंद्राणी ने करुणा के भाइयों द्वारा किया गया छल भी करुणा पर प्रकट कर दिया। देवी इंद्राणी ने करुणा को सती पतिव्रता आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम फिर से करवा चौथ का व्रत रखो और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। करुणा देवी की आज्ञा अनुसार अपने व्रत को आरंभ कर दी। अगले साल जब फिर से करवा चौथ आया, व्रत
पूरा विधि विधान के साथ करुणा ने उठाया। व्रत को पूरा कर चंद्रमा को अर्घ तक दिया। जैसे ही चंद्रमा को अर्घ देकर करुणा अपने पति के चरण स्पर्श की, पति फिर से जीवित हो उठा। और आज भी करुणा सदा सुहागिन का वरदान मानी जाती है। इस व्रत को जो भी सती पतिव्रता नारी पूरी तन मन के साथ पूरा करती है, उसे शिव और माता गौरा का सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गणपति जी सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। श्री हरि विष्णु जी जीवन की सुरक्षा का वरदान देते हैं। बोलो करवा माता की जय, भोलेनाथ की जय, गौरा मैया की जय, गणपति महाराज की जय।